Hello students, welcome to your computer class. Now start our previous topic. We were studying yesterday object oriented programming concept. कल मैंने आप लोगों को बताया था क्या होता है ऑब्जेक्ट, क्या होती है क्लास और प्रॉपर्टीज ऑफ द व्हाट इज एनकैप्सुलेशन, व्हाट इज इनहेरिटेंस, what is data hiding, polymorphism, modularity, abstraction, all are the terms related to the object oriented. तो ये सब मैंने कल बताया था कंप्लीट कर। आज ये है कि आज आप पाइथन में ऑब्जेक्ट को क्रिएट, क्लास को क्रिएट करेंगे कैसे और उस क्लास, व्हाट इज द क्लास, जस्ट रिमाइंड अ ब्लूप्रिंट। क्लास और ऑब्जेक्ट में बेसिकली क्लास में दो चीजें होती है, डेटा और फंक्शन। क्लास इज द ब्लूप्रिंट विच डिफाइन कि अगर इसका ऑब्जेक्ट बना तो उसमें ये डेटा होने चाहिए और ये फंक्शन ये परफॉर्म करेगा। जस्ट डिफाइन। जब ऑब्जेक्ट बनाते हैं, व्हाट इज द ऑब्जेक्ट? रन टाइम एंटिटी। जिस समय ऑब्जेक्ट बनाते हैं उस समय वो समझ लीजिए जैसे आपने कोई वेरिएबल डिक्लेयर करते हैं इंटीजर टाइप का या स्ट्रिंग टाइप का। जब वेरिएबल डिक्लेयर करते हैं तो उसको जितनी जगह चाहिए होती है उतनी मेमोरी एलोकेट की जाती है। सेम विद दिस, जिस समय आप क्लास बनाते हैं उस समय कोई मेमोरी एलोकेट नहीं होती। जब आप उस क्लास का कोई ऑब्जेक्ट क्रिएट करते हैं, क्लास इज जस्ट लाइक द डेटा टाइप। डेटा टाइप डिक्लेयर कर, जैसे इंटीजर, फ्लोट, कैरेक्टर डिक्लेयर कर दिया। तो जब आप उस क्लास का कोई वेरिएबल डिक्लेयर करेंगे तब उसके नाम से मेमोरी एलोकेट होगी और तब आप उस मेमोरी में कुछ भी रख सकते हैं। रखेंगे क्या? क्लास में जो डेटा आपने डिफाइन किए हैं, आप जितने भी ऑब्जेक्ट बनाएंगे सब में उस डेटा की स्पेस होगी और आप हर ऑब्जेक्ट के उस डेटा में अपनी अपनी वैल्यू डाल सकते हैं। ठीक है। नाउ हाउ कैन वी क्रिएट अ क्लास इन पाइथन? नाउ इन योर टॉपिक, ओके, आई एम टेकिंग द एग्जांपल ऑफ योर own book. Start with the keyword class, bank account.
Now, here is a class having one variable and two functions. ठीक है, अब जो बेसिक चीज आपको क्लास बनाते समय ध्यान देनी है, पहला, हमेशा क्लास की वर्ड से शुरू होगा। दूसरा, देखिए पाइथन में वेरिएबल कब डिफाइन होता है या कब डिक्लेयर होता है, जब आप किसी में कोई वैल्यू डालते हैं, तो जो वैल्यू डाली उस नाम का वेरिएबल क्रिएट हो गया और वो वैल्यू उसमें पड़ गई। दिस इज द वे ऑफ वेरिएबल डिक्लेरेशन इन पाइथन। अब क्लास के वेरिएबल, एक फंक्शन होता है $2_INIT 2_, इस नाम का स्पेशल फंक्शन। इसके अंदर आप जितने भी वेरिएबल चाहे डिक्लेयर कर सकते हैं। वेरिएबल हमेशा सेल्फ डॉट वेरिएबल नेम से डिक्लेयर करेंगे। अगर आपने कोई भी वेरिएबल इस फंक्शन के अंदर डिक्लेयर किया है, तो आप जितने भी ऑब्जेक्ट बनाएंगे, हर ऑब्जेक्ट के पास ये वेरिएबल होगा और आप हर ऑब्जेक्ट में से उस वेरिएबल को एक्सेस कर सकते हैं अलग अलग। मैंने यहां सिर्फ एक वेरिएबल डिक्लेयर किया है बैलेंस नाम का, यानी इस क्लास में केवल एक वेरिएबल है। फंक्शन, एक और चीज, चलिए पहले फंक्शन आप डेफ कीवर्ड से बनाते हैं। अब जो खास बात क्लास के साथ जुड़ी होती है, हर वेरिएबल में जो पैरामीटर रिसीव हो रहे हैं, फर्स्ट पैरामीटर इज ऑलवेज सेल्फ। Here also, here also, here also. What is the self? जब आप कॉल करेंगे उस वक्त आप कोई सेल्फ की वैल्यू नहीं देते हैं, वो पाइथन अपने आप देता है। यह सेल्फ होता है जो ऑब्जेक्ट आपने बनाया है उस मेमोरी का रेफरेंस, दैट इज द सेल्फ। सो इट इज द कीवर्ड विच इज द फर्स्ट पैरामीटर ऑफ योर फंक्शन, ईच फंक्शन। जब आप कॉल करेंगे उस वक्त आपको पैरामीटर इस जगह पे, जैसे 2 पैरामीटर है तो सिर्फ इसकी वैल्यू देंगे, इसकी पाइथन अपने आप ले लेगा। लेकिन जब आप डिफाइन करेंगे तो फंक्शन का पहला पैरामीटर सेल्फ होगा, पहली चीज। दूसरी, आप यहां पे देख रहे हो सेल्फ डॉट बैलेंस, यानी क्लास के अंदर क्लास के किसी वेरिएबल या क्लास के ही फंक्शन को एक्सेस करना है तो यूजिंग द सेल्फ कीवर्ड। इस फंक्शन, देखिए क्लास के अंदर 2 चीजें होती हैं, डेटा और फंक्शन। पाइथन में वेरिएबल डिक्लेयर करना हो तो आपका एक स्पेशल फंक्शन होता है इनिट नाम का, उसके अंदर वेरिएबल डिक्लेयर करते हैं। जितने भी वेरिएबल आपने डिक्लेयर किए क्लास के वेरिएबल है तो सेल्फ नाम से एक्सेस करेंगे। देखिए वेरिएबल डिक्लेरेशन ऐसा नहीं होता कि अलग जगह डिक्लेरेशन अलग जगह एक्सेसिंग। जैसे ही आप वेरिएबल नेम पहली बार आता है उसमें कोई वैल्यू डालते हैं, वो वेरिएबल अपने आप डिक्लेयर हो जाता है। दैट इज द वे ऑफ द पाइथन। अब इस सेल्फ या इनिट फंक्शन के अंदर आप जितनी चाहे उतने वेरिएबल डिक्लेयर कर सकते हैं। पाइथन में फंक्शन के अंदर क्लास में क्लास के वेरिएबल को एक्सेस करते हैं यूजिंग द सेल्फ डॉट वेरिएबल नेम। सेल्फ डॉट वेरिएबल नेम, अभी एक ही वेरिएबल डिक्लेयर है तो बैलेंस, एक ज्यादा होते हैं तो सेल्फ डॉट द सेकेंड वेरिएबल, सेल्फ डॉट सेकेंड, थर्ड। दिस फंक्शन इज द इनिशियलाइजिंग वन। ये फंक्शन कब एग्जीक्यूट होता है, चलिए पहले बाकी बता ले फिर बताएंगे ये फंक्शन कब। दिस इज द स्पेशल फंक्शन इनिट, इसको आप कॉल नहीं करते हैं। ये कब एग्जीक्यूट होता है, जिस समय आप क्लास का ऑब्जेक्ट क्रिएट करते हैं। अब पहले ये देखिए, ये आपका दूसरा फंक्शन डिपॉजिट नाम का, इसमें भी पहला पैरामीटर सेल्फ है, इसमें भी पहला पैरामीटर सेल्फ है, इसमें भी पहला पैरामीटर सेल्फ है और इसमें भी पहला पैरामीटर सेल्फ है। डिपॉजिट फंक्शन क्या रिसीव कर रहा है, अमाउंट रिसीव कर रहा है और क्लास के वेरिएबल बैलेंस की जो भी वैल्यू है उसमें वो अमाउंट जोड़ के बैलेंस में डाल दे रहा है। अब यहाँ पे देखिए वो क्लास के वेरिएबल बैलेंस को एक्सेस कर रहा है, कैसे, सेल्फ डॉट बैलेंस। यानी क्लास के अंदर क्लास के वेरिएबल और क्लास के फंक्शन को सेल्फ कीवर्ड से एक्सेस करेंगे। सेल्फ डॉट वेरिएबल नेम, सेल्फ डॉट फंक्शन नेम। तो
क्लास का वेरिएबल, इनिट के अंदर जितने भी वेरिएबल डिक्लेयर हैं वो क्लास के हुए। तो किसी भी फंक्शन में अगर आप उस इनिट के अंदर डिक्लेयर किसी वेरिएबल को एक्सेस करना चाहें तो सेल्फ डॉट, आप अंदर कोई वेरिएबल डिक्लेयर करेंगे उसको आप वैसे का वैसा ही एक्सेस कर सकते हैं, उसमें कोई बाउंडेशन नहीं है। लेकिन अगर आप इनिट के अंदर डिक्लेयर किसी फंक्शन जो कि क्लास का वेरिएबल कहलाएगा उसको एक्सेस करना चाहते हैं तो सेल्फ डॉट वेरिएबल नेम, इस तरीके से इसने क्या किया है, बैलेंस को एक्सेस किया, उसमें जो पैरामीटर आया था वो पैरामीटर ऐड किया और बैलेंस में डाल दिया, और जो वैल्यू निकल किया इस वैल्यू को रिटर्न किया। विड्रॉ फंक्शन, फर्स्ट पैरामीटर इज द सेल्फ, सेकेंड पैरामीटर इज द अमाउंट। विड्रॉ सबसे पहले चेक कर रहा है कि जो अमाउंट ये निकालने वाला है जो क्लास का वेरिएबल है, मतलब उसमें इतनी वैल्यू है ना वो, ताकि आप पता चला 100 रुपये आपके अकाउंट में 500 निकाल लेगा, ऐसा नहीं होना चाहिए। तो फर्स्ट चेकिंग, जो आप निकालने जा रहे हैं बैलेंस में उतना अमाउंट है। यहाँ पे बैलेंस क्लास का वेरिएबल है जिसको एक्सेस कर रहे हैं सेल्फ डॉट बैलेंस से, और ये जो अमाउंट है ये इसका खुद का है, इसको एक्सेसिंग किसी सेल्फ से नहीं कर रहे हैं। डिफरेंस, क्लास के वेरिएबल को सेल्फ से एक्सेस करना हो बिना उसको डायरेक्टली। एक कंडीशन ट्रू, इनसफिशिएंट अमाउंट, एक नॉट ट्रू, बैलेंस में से उतना घटाया और बैलेंस में डाला और बैलेंस की जो वैल्यू आई रिटर्न कर दी। अभी आपकी क्लास डिक्लेयर हो गई, अब इसको एक्सेस कैसे करेंगे। देखिए यहाँ पर आपकी क्लास खत्म हुई, दिस इज द डेफ, ये सारे का इंडेंटेशन एक है, मतलब ये डेफ थोड़ा सा इधर होगा। नाउ आपका प्रोग्राम कहाँ से शुरू होता है, द लाइन विच हैज नो इंडेंटेशन, मान लीजिए यहाँ से शुरू हुआ, हैश मेन, जस्ट हैश मीन्स द कीवर्ड कमेंट, मेन प्रोग्राम, just indicating the execution is starting from here। आपने इस देखिए होता क्या है, जैसे क्लास कीवर्ड मिला, आपका एग्जीक्यूशन क्या करता है, उस नाम का एक नेम स्पेस क्रिएट कर देगा और उसमें जितने भी फंक्शन है उस नेम स्पेस में डाल दिए। जस्ट लाइक द मॉड्यूल, जब आप कोई मॉड्यूल इंपोर्ट करते हैं तो मॉड्यूल के नाम का नेम स्पेस बनाता है और आप मॉड्यूल के नाम से उसके अंदर के फंक्शन को एक्सेस करते हैं। वैसे ही जैसे ये आपका क्लास ये चला, एक अलग से नेम स्पेस बनाया क्लास के नाम से, बैंक अकाउंट, ठीक है, और उसके अंदर जितने भी फंक्शन है उसको डाल दिया। नाउ कैसे एक्सेस करेंगे, ये क्लास है, आपने बनाया इसका एक ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट कैसे बनाते हैं, ऑब्जेक्ट बनाते हैं ऑब्जेक्ट नेम इक्वल टू क्लास नेम, ऐसे। अब यहां पे क्लास का नाम क्या है, बैंक अकाउंट, इसका हम ऑब्जेक्ट बनाते हैं। पहला ऑब्जेक्ट बनाया, OB1 नाम से बना रहे हैं ताकि हमें समझ में आए कि यह ऑब्जेक्ट है। OB1 इज इक्वल टू नेम ऑफ द क्लास इज द बैंक अकाउंट, BANK अकाउंट। और OB2 दूसरा ऑब्जेक्ट, सेम बैंक अकाउंट। यहां पे क्या है, एक ही क्लास है, एक क्लास। क्लास इज व्हाट इज द क्लास, क्लास इज जस्ट द ब्लूप्रिंट विच डिफाइन की क्या डेटा और क्या फंक्शन। अब जब आप ऑब्जेक्ट डिक्लेयर करते हैं तो मेमोरी अलोकेट होती है और जितने चाहे उतने ऑब्जेक्ट आप डिक्लेयर कर सकते हैं। सारे के सारे ऑब्जेक्ट के पास क्लास के डिफाइंड जितने भी डेटा हैं सारे के सारे पास अपने अपने होंगे, ठीक है। तो समझिए आपने डेटा टाइप बनाया है, जैसे इंटीजर, फ्लोट, कैरेक्टर, इस तरह स्ट्रिंग ये बनाया है और आप उस टाइप का वेरिएबल डिक्लेयर कर रहे हैं। अब ये ऑब्जेक्ट इस क्लास का टाइप है, ये ऑब्जेक्ट भी इस क्लास का टाइप है, मतलब OB1 नाम से भी एक मेमोरी अलोकेट हो गई और OB2 नाम से भी एक मेमोरी अलोकेट हो गई। अब आते हैं इस फंक्शन पर। मैंने बताया था ये खास फंक्शन है। होता क्या है, जिस समय आप ऑब्जेक्ट डिक्लेयर करते हैं उस समय ये फंक्शन एग्जीक्यूट होता है। आप इसको कंस्ट्रक्टर बोल सकते हैं, वर्क एज कंस्ट्रक्टर। कंस्ट्रक्टर क्या, आपको इस फंक्शन को कॉल नहीं करना पड़ता। आपने देखा, मैंने कहीं INIT लिखा है, नहीं,
लेकिन जैसे ही आपने इस क्लास का ऑब्जेक्ट बनाना हुआ, OB1 इज ऑब्जेक्ट ऑफ दिस क्लास, जैसे ही आपने इस क्लास का ऑब्जेक्ट बनाया ये फंक्शन अपने आप कॉल होगा और क्लास ऑब्जेक्ट के अंदर ये वेरिएबल डिक्लेयर हो जाएगा और उसकी वैल्यू जो भी इनिशियलाइज वैल्यू है वो आ गई, यानी OB1 में भी बैलेंस की वैल्यू 0 हो गई और OB2 में भी वैल्यू 0 हो गई। मतलब पहला ऑब्जेक्ट डिक्लेयर किया, पहली मेमोरी एलोकेट हुई, ये फंक्शन अपने आप कॉल हुआ, बैलेंस डिक्लेयर हुआ, बैलेंस की वैल्यू 0। OB2 बनाया, दूसरा ऑब्जेक्ट बना, दूसरी मेमोरी एलोकेट हुई, इसमें भी सेम ही फंक्शन कॉल हुआ, इसका अपना वेरिएबल बैलेंस डिक्लेयर हुआ, उसकी वैल्यू भी 0। ठीक है, अब ये तो तरीका हुआ आप ऑब्जेक्ट कैसे डिक्लेयर करते हैं। अब इस क्लास में आपके पास क्या है, 2 फंक्शन है और एक वेरिएबल है। आप इस फंक्शन या इस वेरिएबल को यूजिंग ऑब्जेक्ट कैसे कॉल करेंगे। देखिए नीचे जगह नहीं है तो मैं साइड में लिख रही हूं। ठीक है, क्लास के वेरिएबल या क्लास के फंक्शन को ऑब्जेक्ट नेम, जैसे हम OB1 करें, OB1 डॉट बैलेंस इक्वल टू 1000 और OB2 डॉट बैलेंस इक्वल टू 2000। अब यहां पे ध्यान दीजिए, बैलेंस क्या है, क्लास का वेरिएबल है। क्लास के अंदर क्लास के वेरिएबल को सेल्फ से एक्सेस करते हैं और क्लास के बाहर क्लास के वेरिएबल को ऑब्जेक्ट नेम से एक्सेस करते हैं। ऑब्जेक्ट नेम डॉट वेरिएबल नेम से आप उसमें वेरिएबल में वैल्यू डाल सकते हैं। अगर ये लाइन चलेगी, OB1 का बैलेंस कहाँ है, इनिशियल वैल्यू 0 थी, आपने इसको वैल्यू 1000 साइन किया, यहाँ पे वैल्यू आ गई 1000। OB2 द सेकेंड ऑब्जेक्ट नेम, बैलेंस की वैल्यू इनिशियल वैल्यू जब ये कंस्ट्रक्टर कॉल हुआ था तो 0 थी, आपने इसमें वैल्यू असाइन की 2000, यहां पे वैल्यू आ गई 2000। राइट, दिस द वे ऑफ एक्सेसिंग द वेरिएबल ऑफ द क्लास। क्लास के बाहर ऑब्जेक्ट के नाम से, क्लास के अंदर सेल्फ नाम से। क्लास के फंक्शन को एक्सेस करना हो, सेम यूजिंग द ऑब्जेक्ट नेम। OB1 डॉट डिपॉजिट 500। क्या होगा, जैसे आपने ये कॉल किया, अब यहाँ पे आप देख रहे हैं डिपॉजिट 2 पैरामीटर रिसीव कर रहा है, लेकिन आप केवल एक भेज रहे हैं। सेल्फ वाले को आपको भेजने की जरूरत नहीं है, सेल्फ वाला पाइथन अपने आप ले लेगा। दैट इज द रेफरेंस ऑफ द ऑब्जेक्ट। रेफरेंस आपको क्या पता, रेफरेंस अपने आप ले लेगा। 500 बेटा, 500 यहाँ पे आया। बैलेंस देखिए, ये अपना बैलेंस एक्सेस कर रहा है। Self dot balance means this one, 1000 plus value of the amount that is 500, 1000 plus 500 assigned to the self dot balance, यानी यहाँ पर असाइन हो गया। क्लास के फंक्शन में क्लास का वेरिएबल सेल्फ से एक्सेस हो रहा है, तो जो 500 आपने भेजा था वो 500 बैलेंस में ऐड होकर बैलेंस में ही डल गया, यानी ये वैल्यू हो गई 1500। अगर आपने किया OB2 डॉट डिपॉजिट 200, यानी आपका ये फंक्शन कॉल हुआ, एक ही पैरामीटर भेजा है, ये वाला पाइथन अपने आप से ले लेगा। सेल्फ डॉट बैलेंस मतलब इस ऑब्जेक्ट के बैलेंस की वैल्यू को एक्सेस कर रहा है। ये OB2 है, OB2 के बैलेंस को एक्सेस कर रहा है। सेल्फ डॉट बैलेंस यहाँ पे 2000 प्लस 200 दोनों जुड़ा, सेल्फ डॉट बैलेंस में असाइन हो गए, यानी यहाँ पर वैल्यू हो गई 2200। ठीक है, इट रिटर्न द वैल्यू। आपका अगर ये ऐसे करें तो ये वेस्ट हो जाएगा, राइट द वैल्यू प्रिंट, बिकॉज जो वैल्यू ये डाल रहा है रिटर्न होके भी तो ला रहा है, तो यूज द कीवर्ड प्रिंट ताकि वैल्यू यहाँ पे प्रिंट हो जाए। आपको दिखाई पड़ेगा कि सेल्फ डॉट बैलेंस ऑब्जेक्ट 1 का 1500 है और मतलब बैलेंस की वैल्यू ऑब्जेक्ट 1 का 1500 हो गई है और ऑब्जेक्ट 2 की 2200 हो गई है। नाउ सेम विद द सेम वन यू कैन कॉल द विथड्रॉ फंक्शन टू।
OB1 डॉट विड्रॉ, अगर आपने यहां पे लिखा, मैं नीचे लिख प्रिंट OB1 डॉट विड्रॉ 1000। अब OB1 यानी ये इसका विड्रॉ फंक्शन कॉल हुआ, ये कॉल हुआ, इसमें सेल्फ वैल्यू नहीं भेजी, अब आपने अमाउंट भेजा है दैट इज 1000, यहाँ पे 1000 आ गया। चेक किया क्या अमाउंट की वैल्यू सेल्फ डॉट बैलेंस, यहाँ पे ये इसकी बात कर रहा है क्योंकि ये ऑब्जेक्ट 1 का है, खुद के वेरिएबल को ये सेल्फ से एक्सेस करता है। यहाँ पे इसके बैलेंस की वैल्यू 1500 है, 1000 अमाउंट उससे बड़ा नहीं है, तो ये कंडीशन नहीं चलेगी। एल्स में आया बैलेंस में से जो विड्रॉ किया है वो अमाउंट लेस होगा, और लेस होने के बाद जो वैल्यू चली जाएगी वो बैलेंस चली जाएगी और बैलेंस की वैल्यू पे रिटर्न करेगा। यानी 1500 में से 1000 लेस होगा, बचेगा क्या 500, इट विल रिटर्न 500। Getting? Creating the object, creating the class, creating the object। क्लास आप, मैं एक बार फिर समराइज कर रही हूँ, क्लास आप क्रिएट करते हैं क्लास कीवर्ड से। क्लास में अंडरस्कोर, टू अंडरस्कोर इनिट, टू अंडरस्कोर नाम का एक फंक्शन होता है, विच वर्क एज अ कंस्ट्रक्टर, मतलब ये जब आप ऑब्जेक्ट क्रिएट करेंगे ये फंक्शन अपने आप कॉल होगा, और इसके अंदर जो भी वेरिएबल आप डिक्लेयर करेंगे वो क्लास के वेरिएबल कहलाते हैं। क्लास के अंदर आप फंक्शन डिक्लेयर करते हैं, हर फंक्शन का पहला पैरामीटर सेल्फ होता है, इनिट का भी होगा, ठीक है। उसके अलावा जो पैरामीटर आप और भेजना चाहें या ना भेजना चाहें वो आपकी मर्जी है। क्लास के फंक्शन या क्लास के अंदर क्लास के वेरिएबल आप सेल्फ कीवर्ड से एक्सेस करते हैं, सेल्फ डॉट वेरिएबल नेम या सेल्फ डॉट फंक्शन नेम। ऑब्जेक्ट कैसे बनाते हैं, ऑब्जेक्ट नेम इज इक्वल टू क्लास नेम टू ओपन एंड क्लोज ब्रैकेट, आपका ऑब्जेक्ट बन गया। होगा क्या, जब आप क्लास डिक्लेयर करते हैं नेम स्पेस डिक्लेयर होता है, एक स्पेस, ठीक है। जब आप ऑब्जेक्ट क्रिएट करते हैं तो मेमोरी अलोकेट होती है और सबसे पहले ये फंक्शन कॉल होगा, जितनी भी वेरिएबल है उनको इनिशियल वैल्यू मिलेगी। ये हो गया। क्लास के फंक्शन को एक्सेस करना हो, क्लास के वेरिएबल को एक्सेस करना हो बाहर, क्लास के बाहर ऑब्जेक्ट नेम डॉट वेरिएबल नेम, फंक्शन एक्सेस करना है ऑब्जेक्ट नेम डॉट फंक्शन नेम, राइट। ओके, थैंक यू।